हेलो सन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी में लिखना पढ़ना बोलना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कि बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को 100% जो भी डाउट होगा ना सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे कि किसी भी वर्ड को मैसेज में कैसे टाइप किया जाता है, या व्हाट्सएप हो फेसबुक हो कहीं पर भी, या कैसे पढ़ा जाता है समझा जाता है, वो सारे के सारे हम एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और साथ ही में एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन कर लेना है, फॉलो कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि नए नए इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल सके और आसानी से तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है इंग्लिश टू हिंदी। स्टोरी हम एक लाए हैं, उसके माध्यम से जितने भी सेंटेंस होंगे ना उन सभी को इंग्लिश से हम हिंदी में करके बताने वाले हैं, और कैसे पढ़ना जाता है कैसे समझा जाता है वो सारे के सारे सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर YAH। ठीक है, तो आपको जो है 12 खड़ी इंग्लिश में आनी चाहिए, तभी आप इसे समझ सकते हैं। तो 12 खड़ी का वीडियो भी हम चैनल पर डाले हुए हैं, जहाँ पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, तो देखिए Y से क्या होता है, Y से होता है य, है ना, और उसके बाद ए लगाया गया है। ठीक है, तो वाई में कोई उच्चारण नहीं है, इसलिए वाई ए से हो जाएगा यह, और एच से हो जाएगा ह, तो हो गया यह। तो अगर हमें यह टाइप करना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है बी ए, तो बी ए से क्या हो जाएगा, बी ए से हो जाएगा ब, क्योंकि ब में कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, और एच है तो फिर से लिख देंगे ह, और इसमें यू है तो यू का हो जाएगा हर्षु, और टी से हो जाएगा तो हो गया बहुत। तो अगर आपको बहुत टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है एस ए, तो एस ए से क्या हो जाएगा डंडी सा, क्योंकि स में कोई मात्रा नहीं है। उसके बाद एम है तो एम से हो जाएगा म, म में भी कोई मात्रा नहीं तो एम ए से म हो जाएगा, वाई से हो जाएगा यह, तो हो गया समय। ठीक है, अब इसको पढ़ना समझना किस कैसे सारे के सारे सिखाने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। लिखा हुआ पी ए, तो पी से क्या हो जाएगा प, क्योंकि प में भी कोई मात्रा नहीं है, और एच ए से हो जाएगा ह, क्योंकि ह में भी कोई मात्रा नहीं। ठीक है, हाँ नहीं पढ़िएगा। ठीक है, तो पहाड़े हो जाएगा। ठीक है, तो प ह, और एल से हो जाएगा ल, तो हो गया ल, और ई है तो ई का हम क्या करेंगे एक ले लगाएंगे, तो हो गया पहले। तो यहाँ पर समझिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए के डबल ई है, तो के डबल ई से क्या होता है, की होता है दीर्घी वाला। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, आगे लिखा है बी, बी से हो जाएगा ब, और डबल ए है तो डबल ए का क्या हो जाएगा आकार, और टी से हो जाएगा तो हो गया बात। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। ओके, आगे लिखा हुआ है एच ए आई। ठीक है, तो इसे आपको समझना जरूरी है। देखिए एच से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, एच से हो जाएगा ह। ठीक है, और ए आई रहेगा ना तो आपको आई की मात्रा लगा देना है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, आई की मात्रा लगा दें तो क्या हो गया है, यानी कि अब इसको समझिए पढ़ के। देखिए क्या हो गया, एक अच्छा तरह से सेंटेंस बन गया। यहाँ पर क्या हो गया, यह बहुत समय पहले की बात है। ठीक है, यानी कि यह बहुत समय पहले की बात है, ये लिखा हुआ सेंटेंस है। और कैसे कैसे लिखाया गया है कैसे पढ़ा जाता है वो तो हम बता ही दिए आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझते हैं कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए क्या लिखा हुआ है ई के। ठीक है, तो इसे ई के या एक के नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसे पढ़ना है आपको। देखिए ई से हो जाएगा ए, और के से हो जाएगा क, तो हो गया एक। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं एक। ओके, अब देखिए आर से हो जाएगा क्या, र हो जाएगा, और ए है तो यहाँ पर डबल ए है तो हम क्या करेंगे आकार लगा देंगे। जे से हो जाएगा ज। ठीक है, और ए हो जाएगा तो आकार लगाएंगे तो हो गया राजा। तो अगर आपको राजा लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टी एच है, तो टी एच से क्या होता है, ठ भी होता है थ भी होता है, तो यहाँ पर थ लिखेंगे। ठीक है, और ए है तो आकार लगाएंगे तो था, यानी कि यह बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा ताकि दिक्कत ना हो। देखिए जे ए, तो जे से क्या हो जाएगा ज होगा, क्योंकि ज में कोई मात्रा है नहीं। बी से हो जाएगा ब, तो हो गया जब। ठीक है, तो जब। अब देखिए यू, यू है तो क्या करेंगे हम हर्षु लगा देंगे। ठीक है, अब एस ए से क्या हो जाएगा डंटी से, क्योंकि स में कोई मात्रा नहीं है। और के से हो जाएगा क। अब देखिए डबल ई है तो क्या करेंगे हम दीर्घी लगा देंगे, तो हो गया उसकी। तो इस तरीके से अगर आपको उसकी लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या लिखा रहेगा तो समझिएगा कि क्या लिखा हुआ, उसकी लिखा हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्या लिखा, पी है, तो पी से क्या हो जाएगा प होगा, क्योंकि प में कोई मात्रा नहीं है। ठीक है,
टी का क्या हो जाएगा, आधा तो होगा, उसके जस्ट बाद एन है तो क्या करेंगे न, और डबल ई है तो क्या करेंगे दीर्घी लगा देंगे, तो हो गया पत्नी। ओके, तो समझ गए ना कि यानी कि जब उसकी पत्नी, अब देखिए एम से हो जाएगा म, ठीक है। अब देखिए, अब ए है तो आकार कर लेंगे, एम ए से हो जाएगा म, क्योंकि कोई मात्रा नहीं तो एम ए से म होगा, ठीक है। आर है तो र हो जाएगा, और डबल ये तो क्या हो जाएगा दीर्घ, तो हो गया मरी, ठीक है। और टी से क्या हो जाएगा त, और ओ है तो क्या करेंगे ओ की मात्रा, तो हो गया तो। यानी कि जब उसकी पत्नी मरी तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है के, फिर से के से हो जाएगा क, यू है तो हर्षु लगा देंगे, और सी डबल से क्या होता है छ, तो हो गया कुछ। तो उसकी पत्नी मरी तो कुछ। अब देखिए डी है, फिर से डी से हो जाएगा द, और आई है तो हर्षि लगा देंगे, और एन से हो जाएगा न, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अंश एन है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर अनुस्वार लगा देंगे, तो हो गया दिनों। के ई से क्या होता है के होता है, ठीक है। अब बी से होता है ब, और डबल है तो क्या करेंगे आकार लगा देंगे, डी से हो जाएगा द, तो हो गया बाद, ठीक है। उसने, देखिए यू से क्या हो जाएगा हर्षु हो जाएगा, ठीक है। फिर से एस से डंडी से हो जाएगा, और एन ई से हो जाएगा ने, तो हो गया उसने। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि उसके बाद उसने, अब क्या हुआ आगे समझते हैं, लिखा डी डबल हो, तो डी डबल हो क्या, डी से द होता है ना, डबल होता है दीर्घ को लगा देंगे, और ए से क्या हो जाएगा डंटी स, और आर से हो जाएगा र, और डबल ई है तो क्या करेंगे दीर्घ लगा, तो हो गया दूसरी। ओके, तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा आई होप, तो हो गया दूसरी। अब देखिए आगे समझिएगा अच्छी तरीके से। देखिए डबल ए से क्या होता है तलावे सा होता है ना, और डबल ए है तो क्या हो गया आकार, तो सा, डी से हो जाएगा द, और डबल ई है तो क्या करेंगे दीर्घ लगाएंगे, तो हो गया शादी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, के से क्या हो जाएगा क में कोई मात्रा नहीं, तो के से क हो जाएगा, आर से हो जाएगा र, तो हो गया कर। क्लियर, अब देखिए आगे क्या हो गया, आई एल से हो जाएगा ल, और डबल ए तो दीर्घ, तो हो गया ली, यानी कि कर ली। अब इसे समझिएगा क्या होगा पूरा सेंटेंस, ठीक है। यानी कि जब उसकी पत्नी मरी तो कुछ दिनों के बाद उसने दूसरे शादी कर ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, अगले वर्ड को समझते हैं, सेंटेंस को कैसे पढ़ते हैं समझते हैं उसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए पी ए से फिर से क्या हो जाएगा प, ठीक है, और एच ए से फिर से हो जाएगा ह, और एल से हो जाएगा ल, और डबल ई है तो दीर्घ, तो हो गया पहली। ओके, पी एस एस फिर से हो जाएगा प, और टी है तो फिर से लिख देंगे त, और एन से हो जाएगा न, और डबल ई है तो दीर्घ, तो हो गया पत्नी। अब देखिए एस से क्या हो जाएगा डंटी से होगा, ठीक है, यू है तो हर्षु लगा देंगे, और फिर देखिए सु स का, ठीक है, तो सुस्का एक लड़का, सॉरी उसका होगा, यहाँ पर एस जो है गलती से टाइप हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम क्या करेंगे यू से हो जाएगा हर्षु हो जाएगा, ठीक है, तो यू से हो जाएगा हर्षु, और एस से हो जाएगा डंडी सा, और के से हो जाएगा का, तो हो गया उसका। ई के है तो ई से क्या होता है ए होता है ना, और के से हो जाएगा क, तो हो गया एक। अब देखिए एल ए से हो जाएगा लॉ, क्योंकि लॉ में कोई मात्रा नहीं है, और टी से यहाँ पर हो जाएगा बॉडी लॉ, ठीक है, और के से का, तो हो गया लड़का, और टी एस से क्या होता है थ होता है, और ए है तो आकार, तो हो गया था, यानी कि उसका एक लड़का था, ठीक, यानी कि पहली पत्नी से उसका एक लड़का था, ठीक है। यहाँ पर ए सी से यहाँ पर डालना छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो आगे जो लिखा हुआ है उसे तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा एल ए है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लिखा है यहाँ पर एल ए, तो एल ए से फिर से क्या हो जाएगा ल होगा, क्योंकि ल में कोई मात्रा नहीं है, डी से हो जाएगा बड़ी र, और देखिए बड़ी र डी ए से बड़ी र होगा, क्योंकि र में भी कोई मात्रा नहीं है, और के से क्या हो जाएगा यहाँ पर का, तो हो गया लड़का। देखिए फिर से बी से हो जाएगा ब, बी ए से ब, क्योंकि ब में कोई मात्रा नहीं है, और डी से हो जाएगा बड़ी र, और ए है तो आकार, तो हो गया बड़ा। के से क्या हो जाएगा ख, ठीक है, और डबल होते क्या करेंगे डबल दीर्घ लगा देंगे, बी से हो जाता है ब, तो खूब हो गया। देखिए अब ब में कोई मात्रा नहीं तो खूब, बी से ब, ठीक है, और एस से हो जाएगा डंटी स, फिर से डबल ओ है तो क्या करेंगे दीर्घ लगा देंगे, और आर ए से क्या हो जाएगा र, क्योंकि र में भी कोई भी मात्रा नहीं लगाया गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा ध्यान से समझिए, हो गया आर ए से र, और ठीक है टी से हो जाएगा तो हो गया खूबसूरत, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और समझना है अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए लिखिए टी एच से फिर से था, और ए है तो आकार, तो हो गया था। अब ए यू से क्या होता है औ होता है ना, अब देखिए आर है तो क्या हो जाएगा र, तो हो गया और। फिर से बी ए से हो जाएगा ब, और एच यू से हो जाएगा हु, और टी से हो जाएगा था, तो हो गया बहुत। क्लियर। अब देखिए बी यू है तो बी यू से क्या हो जाएगा ब हो जाएगा, यू है तो क्या हो जाएगा हर्षु लगा देंगे, ठीक है। डी तो डी से हो जाएगा द, फिर डी एस है तो क्या हो जाएगा आधा ध यहाँ पर होता है,
और आई है तो हर्षी लगा दे तो बुद्धि, और ए में से क्या हो जाएगा, डबल ए है तो हो जाएगा माँ, तो बुद्धि माँ, और एन से हो जाएगा न, तो हो गया बुद्धिमान। क्लियर। अब बी एस से क्या होता है, भ होता है ना, और डबल ई तो दीर्घ तो हो गया भी। ठीक है। अब पी ए आर है तो पी ए से हो जाएगा प, और आर से हो जाएगा र, तो हो गया पर। उसके है ना, यू से हो जाएगा हर्षु, और एस से हो जाएगा डंटी स, और के से ऐसे से डंटी से हो जाएगा के, डबल ई से हो जाएगा की, तो हो गया उसकी। ओके। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है देखिए, एस से डंडी से होगा, और यू है तो क्या हो जाएगा सौ। ठीक है। अब देखिए टी से हो जाएगा त, और ई है तो हम क्या करेंगे एकले लगा देंगे, और एल से हो जाएगा ल, और डबल ई है तो दीर्घी, तो हो गया सौतेली। क्लियर। और एम से हो जाएगा फिर से म, और डबल है तो क्या हो जाएगा आकार लगा देंगे, और एन है तो क्या करेंगे चंद्रबिंदु लगा, तो हो गया माँ। अब यू से हो जाएगा फिर से हर्षु, और एस से हो जाएगा डंटी स, और ई है तो एकले, तो हो गया उसे। फिर से देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है, तो बी से हो जाएगा ब, और आई से हो जाएगा हर्षी, और एल से हो जाएगा ल, और के से हो जाएगा क, यू है तो हर्षु, और एल से हो जाएगा ल, तो हो गया बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर आपको बिल्कुल टाइप करना होगा, ऐसा लिखा रहेगा तो क्या पढ़िएगा, बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है। फिर से पी ए से हो जाएगा प, और एस से हो जाएगा स, और एन है तो क्या करेंगे अनुस्वार लगा देंगे, डी से हो जाएगा द, तो हो गया पसंद। अब एन ए से क्या होता है ना हो जाएगा, क्योंकि के से क्या होता है एन ए से ना। ठीक है। अब के ए तो के से क्या हो जाएगा क, और आर ए से हो जाएगा र, क्योंकि र में भी कोई मात्रा नहीं है, टी से हो जाएगा त, और डबल ई है तो दीर्घी लगाना, तो हो गया करती। अब इसे समझिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ठीक है। यानी कि लड़का बड़ा खूबसूरत था और बहुत बुद्धिमान भी। ठीक है। पर उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल पसंद ना करती। ठीक है। यानी कि लड़का तो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी सौतेली माँ जो थी बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो लिखा हुआ है वी से क्या होता है, वह होता है ना, वी में कोई मात्रा नहीं तो वह में, तो वी से वह हो जाएगा, और एच से हो जाएगा हाँ, तो वह। ठीक है। अब यू से हो जाएगा हर्षु, और एसी से हो जाएगा से, तो हो गया उससे। ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ टी से क्या हो जाएगा त, और एन से क्या हो जाएगा अनुस्वार, जी से हो जाएगा ग, तो हो गया तंग। ठीक है। फिर से के से क्या हो जाएगा क, ठीक है, और आर ए से र, और टी से हो जाएगा टी से हो जाएगा त, और डबल ई से दीर्घ, तो हो गया करती। देखिए अब आर ए से हो जाएगा र, क्योंकि र में कोई मात्रा नहीं, और जैसे ह, और फिर से टी डबल ई है तो क्या हो जाएगा ती, तो हो गया रहती। ठीक है। और ए यू है तो फिर से क्या हो जाएगा औ। ठीक है। और आर से हो जाएगा र, तो हो गया और। अब आई है तो आई क्या हो जाएगा हर्षी। ठीक है। और एस से हो जाएगा डंटी सा, और डबल ई है तो दीर्घ लगाना, तो हो गया इसी। ठीक है। तो इस तरीके से समझा जाता है और पढ़ा जाता है। ठीक है। अब देखिए के वो है ना, तो के से क्या होता है को होता है। ठीक है। और ऐसे से क्या होता है तालाब सा, तो लिख दिए हम, और आई है तो हर्षी लगा देंगे, फिर से ऐसे थे तालाब सा। ठीक है। तो हो गया कोशिश। फिर से एम से हो जाएगा म, और ई आई है देखिए, तो ई से तो ए लिख देंगे, आई एन है तो क्या करेंगे हम क्या करें अनुस्वार लगाना, तो हो गया मे। तो इस तरीके का अगर मे लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब फिर से एल से हो जाएगा ल, एल से ल होगा क्योंकि ल में कोई मात्रा नहीं है, और जी से हो जाएगा ग। ठीक है। और डबल ई है तो दीर्घ लगा देंगे, तो हो गया लगी। ठीक है। और आर ए से क्या हो जाएगा र, ठीक है, क्योंकि र में कोई मात्रा नहीं है, और एच ए से हो जाएगा ह, क्योंकि ह में भी मात्रा नहीं है, टी से हो जाएगा त, डबल ई से हो जाएगा दीर्घ, तो रहती। ठीक है। और के से हो जाएगा क, और आई है तो हर्षी लगा देंगे, तो हो गया कि, या दीर्घी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और के से क्या हो जाएगा क, और ए आई है तो क्या करेंगे आई की मात्रा, और एस से हो जाएगा डंटी सौ, और ई है तो एक ले, तो हो गया कैसे। अब आई से हो जाएगा हर्षी, और एस से हो जाएगा इस, तो हो गया इस। तो इस तरीके से जो है आप ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी इंग्लिश में पढ़े लिखे हुए शब्दों को, जब कोई टाइप कर रहा होगा तो उसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। अब आगे कुछ ही बचा हुआ है तो उसे भी समझ लेते हैं, ताकि आपका जो है जो भी डाउट होगा, और कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए एल से फिर से हो जाएगा ल, क्योंकि ल में को पता नहीं, डी से हो जाएगा बड़ी र, बड़ी र में को बताते हैं, डी से बड़ी र, और के से हो जाएगा क, और ई है तो एक ले, तो हो गया लड़के। ठीक है। के से होता है ना क, और ओ है तो ओ की मात्रा, तो हो गया को। ए में से हो जाएगा म, क्योंकि म में कोई मात्रा नहीं है, एच से हो जाएगा क्योंकि ह में भी कोई मात्रा नहीं है। ठीक है। एल से ल, तो हो गया महल। ठीक है। और एस से डंटी से होता है, और ई है तो एक ले, तो हो गया से महल से। देखिए बी से हो जाएगा ब। ठीक है। और डबल ए है तो बी ए से बा, और एच से हो जाएगा ह, क्योंकि हमें को मात्रा नहीं है, और से र, तो हो गया बाहर। ठीक है। अब एन से हो जाएगा न, और आई है तो हर्षी लगा देंगे। ठीक है। के से हो जाएगा का। ठीक है। निका, देखिए निकल निकल, देखिए का भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर का लिखेंगे तो हमारा जो है अर्थ सही नहीं निकलेगा। ठीक है। तो क्या हम के से क लिखेंगे, क्योंकि क में कोई मात्रा नहीं। ठीक है। एल से हो जाएगा ल। ठीक है। निकल, अब देखिए ल में भी कोई मात्रा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ल में मात्रा नहीं है, तो एल से ल हो जाएगा। ठीक है।
वी से हो जाएगा व, डबल ए है तो क्या करेंगे आकार लगा देंगे, वाई से हो जाएगा य, ठीक है, तो निकल बा, और ए से हो जाएगा आकार तो होगा निकल बा आया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है जे, जे से हो जाएगा ज, ठीक है, और ए है तो आकार तो जा, और ई है तो ए तो हो गया जाए, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझिए। देखिए एल से फिर से क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा ल, क्योंकि ल में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। डी से बड़ी र, ठीक है, और डी से बड़ी र हो जाएगा, के से हो जाएगा क, और ई है तो एक ले तो लड़के हो गया। फिर से के ई से क्या हो जाएगा के, पी से हो जाएगा प, डबल ए है तो आकार, और एस से हो जाएगा डंडी से तो हो गया पास। फिर से ई से हो जाएगा ए, ठीक है, क्या हो जाएगा ए, और के से हो जाएगा क तो हो गया एक। अब देखिए क्या लिखा हुआ है टेट, ठीक है, टी टट्टू, क्या लिखा हुआ है टट्टू, टी से हो जाएगा ट, क्योंकि टॉमी को मात्रा नहीं तो टी से ट हो जाएगा, डबल टी है तो फिर से क्या करेंगे दो टी लिख देंगे, ठीक है, और डबल हो तो दीर्घ टट्टू, और टी से क्या होता है थ होता है, और ए है तो आकार तो हो गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं, क्या लिखा हुआ है जी। तो लिखा हुआ है यहाँ पर टी ए, तो टी ए से फिर से ट, डबल टी है तो फिर से क्या करेंगे टट्टू लिख देंगे, इसे हम क्या करेंगे टट्टू लिख देंगे, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, ए से कहा जाएगा डंडी स, अब पी से हो जाएगा, पी से क्या होता है फ होता है ना, और ई है तो एकले लगाना सफ़ेद, और डी से हो जाएगा द तो हो गया सफ़ेद, ठीक है। आर से होता है र, ठीक है, और इसमें कोई मात्रा नहीं तो आर एन से क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा, और जी से हो जाएगा ग तो हो गया रंग। अब के से क्या होता है का होता है तो लिख दिए का, टी से क्या होता है थ होता है ना, और ए है तो आकार तो हो गया था, और ए यू से क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, ठीक है, और आर से रत हो गया और, यू से हो जाएगा हर्षु, और डंडी से ऐसे से डंडी से हो जाएगा, के ई से के तो हो गया उसके, ठीक है, और एम से क्या हो जाएगा एम से हो जाएगा मो, डबल ए तो आकार लगा देंगे, ठीक है, टी से होता है थ, ठीक है, और ये है तो एक ले तो हो गया माथे, क्लियर। पी ए आर से हो जाएगा पी से प, और ए आर से पी ए से प हो जाएगा, आर से र तो हो गया पर, फिर से ई है सो ई से ए, और के से क तो हो गया एक। अब देखिए एस से हो जाएगा डंटी स, आई है तो हर से लगा देंगे, टी से हो जाएगा त, डबल ए तो आकार, और आर ए से हो जाएगा रा तो हो गया सितारा। बी एस से क्या होता है भ होता है, डबल ए तो दीर्घ लगा तो होगा सितारा भी। बी एस से हो जाएगा ब, ठीक है, और एन ए से हो जाएगा ना तो हो गया बना। अब एच से हो जाएगा ह, यू है तो हर्षु लगा देंगे, और एक हो जाएगा यहाँ पर आ, ठीक है, तो हुआ। और टी से हो जाएगा थ, और एक हो जाएगा आकार तो हो गया था, ठीक है, यानी कि सितारा बना हुआ था। अब लास्ट वर्ड ही है, इसे समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो कोई आपको, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए, ओके। तो लिखा हुआ है एल ए, तो फिर से क्या हो जाएगा एल से ल, और डी से हो जाएगा बड़ी र, और के से हो जाएगा का तो हो गया लड़का। अब ए से हो जाएगा अ, ठीक है, पी से हो जाएगा प, ठीक है, अ प में कोई मात्रा नहीं तो पी से प, और एन से हो जाएगा न, और ये तो एक ले तो हो गया अपने। टट्टू, देखिए टी से हो जाएगा ट, और डबल टी है तो फिर से क्या करेंगे हम दो टी लिख देंगे ट, ठीक है, डबल ओ है तो दीर्घ लगाना तो हो गया टट्टू। के से हो जाएगा क, और ओ है तो ओ की मात्रा तो को। बी से हो जाएगा ब, ठीक है, एस से हो जाएगा ह, यू है तो हर्षु, टी से हो जाएगा ता तो हो गया बहुत। पी से हो जाएगा प, ठीक है, वाई से क्या हो जाएगा या, आर से हो जाएगा र तो हो गया प्यार। के से फिर से हो जाएगा क, आर से हो जाएगा र, क्योंकि र में कोई मात्रा नहीं है, टी से हो जाएगा ता तो हो गया करता। टी से हो जाएगा थ, और ये है तो आकार तो हो गया था, ठीक है। वी से हो जाएगा फिर से व, ठीक है, और इसमें कोई मात्रा नहीं तो वी से व, और एच से हो जाएगा ह तो हो गया वह। अब एस से हो जाएगा ह में कोई मात्रा नहीं तो एच से ह, आर से हो जाएगा तो हो गया हर। अब एस से क्या होता है तालाबे से होता है ना, डबल ए से हो जाएगा आकार तो सा, और एम से हो जाएगा म तो हो गया शाम। अब फिर से ए से हो जाएगा अ, ठीक है, पी से हो जाएगा प, और एन से हो जाएगा न, और ये तो एक ले तो हो गया अपने। टी से क्या हो जाएगा ट, डबल टी है तो क्या करेंगे डबल टी लिख देंगे, यू है तो हर्षु तो हो गया टट्टू। और के से फिर से हो जाएगा के, अब पी से हो जाएगा पी डबल ए से पा, और एस से हो जाएगा स तो हो गया पास। जे से हो जाएगा ज, डबल ए तो आकार, और टी से हो जाएगा त, और ये है तो आकार तो हो गया जाता, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्डों का जो है हम लोग इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक में कॉपी करके लिंक पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है, ताकि आप इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जान सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारा एम जो है 100 फॉलोअर्स का है, तो जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए आप लोग।